Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm going to talk about NIOS का जो है practical, because I think nobody is talking about it since I think it's a major topic. So basically the on-demand students like जो OD एग्ज़ाम यानी कि on-demand एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तक तो उनको थ्योरी का एग्ज़ाम का जो है आइडिया हो जाता है, ठीक है क्या ही होगा, बट प्रैक्टिकल का किसी को कुछ नहीं पता होता कि कब एग्ज़ाम है, क्या होगा, बेसिकली क्या ये भी CBSE की तरह होगा। तो सबके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग। तो येस्टरडे आई ऑल्सो हैड माई फिज़िक्स प्रैक्टिकल एंड टू बी ऑनेस्ट मैं तो अगर आपको समरी बताऊँ, इट वॉज ईजी, लाइक कोई टेंशन की बात नहीं है। बट द थिंग इज़ कि CBSE में जैसे हमें CBSE में फ्री मार्क्स मिल गए थे, मेरे को लगता है सबको ही मिल गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। NIOS में तुम्हें फ्री मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है जाओ जाओ, फॉर्मेलिटी तो बिल्कुल नहीं होगी। ये जो वर्ड है ना, ये जो फॉर्मेलिटी, ये CBSE ये NIOS में बिल्कुल भी नहीं होती है, ये CBSE में हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने जब मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था उसमें मैंने एक दिन पहले ना, मतलब मैंने इतना यूट्यूब पे सर्च किया कि कोई तो मुझे बता दे क्या होता है, कैसे एक्सपीरियंस होता है, सॉरी फॉर नॉइस, कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब लाइक CBSE से अलग है, डिफरेंट है, क्या है। सो उसी की रिगार्डिंग मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रही हूँ, और क्यों दे रही हूँ, एवरीवन नोज अबाउट इट, लाइक सबको पता है, ओके। सो बेसिकली मैं बताती हूँ। पहली बात आती है फ़ाइल की, ठीक है। फ़ाइल मैं बताऊँ, फ़ाइल आप अपनी ना किसी से बनवा लो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, फ़ाइल में। तो आप किसी से बनवा लो। एंड सेकेंडली चीज़ आई वुड से कि फ़ाइल को है ना, एक सेकेंड, फ़ाइल को है ना आप लोग एक थोड़ा सा डेकोरेट, मतलब बोलेंगे जो फ्रंट पेज होता है ना, फ्रंट पेज, उसको लाइक वाइट चार्ट से या फिर किसी से करना, मतलब एक मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब कोई आपका इन्विजिलेटर जो है आपकी कॉपी जो चेक करने वाला है, अगर आपको फ्रंट पेज अगर दिखेगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो उससे कहीं ना कहीं इंप्रेशन बनता है। और ये चीज़ जब हम हमारी फ़ाइल सबमिट करवा रहे थे ना, तो उस वक्त टीचर ने भी बोला था, क्योंकि मैंने तो ऊपर से मतलब फ़ाइल को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था नॉर्मल सा, तो उन्होंने मुझे बोला था वेरी गुड गुड। और एक दो वहाँ पे जाने तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा तो मेहनत करते हैं, थोड़ा तो तुम इम्प्रेशन जमाते हैं टीचर्स पे, तुम लोगों ने मेहनत नहीं की, फिर तुम मार्क्स कैसे हमसे उम्मीद रखते हो, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो आई वुड से कि प्लीज़ थोड़ा सा यू शुड डेकोरेट द फाइल, लाइक फ्रंट पेज तो होता है, चाहे अंदर का चाहे काम कैसा भी हो, नो मैटर वॉट, बट फ्रंट पेज जो होता है ना, वो थोड़ा सा आई थिंक डेकोरेटिव है। और वाइट पेज लगा दोगे, उस पर थोड़ा बहुत भी लिख दोगे ना, वो वहाँ पे डेकोरेटिव होने लग जाता है ना। सेकेंड थिंग, अब होता क्या है, बेसिकली हमारा जो वहाँ पे एंट्री गेट था, मतलब एंटर टाइम जो था वो 2 बजे का था। 2 बजे गेट खुलते हैं, ठीक है, बेसिक हम जाते हैं, गर्ल्स की अलग रो, बॉयज़ की अलग रो। एंड देन व्हाट हैपन इज़ दैट वहाँ पे हमारा 3 चीज़ें मतलब नेसेसरी थी। तो हॉल टिकट, आई थिंक प्लीज़ थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, हॉल टिकट था। सेकेंडली हॉल टिकट के बाद वहाँ पे हमसे मांगते हैं एक तो ID कार्ड, जो कि बोलते हैं, सॉरी, एक ID कार्ड होता है, और एक अपना आधार, ठीक है, आधार कार्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एंड अपनी फ़ाइल, ठीक है, एंड वहाँ पे अपना पेन वगैरह, ठीक है, एक पेन से काम हो जाता है। पेंसिल भी मतलब वो फॉर्मेलिटी, स्केल वगैरह, जरूरी स्केल भी ले जाना बस एक, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें लेके जानी होती है प्रैक्टिकल वाले दिन, ठीक है। और मैंने काफ़ी बच्चों को देखा था, मतलब थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, बट बता रही हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो एडमिट कार्ड का ना, वो जैसे आधार कार्ड का वो नहीं बना रहता है, वैसा बनवा कर ला रहे थे। मैं सच्ची बोल रही हूँ, अगर आप फ़ोटो कॉपी भी लेके जाओगे ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैं बताती हूँ। फिर नेक्स्ट हमारा ये चेकिंग वगैरह हुआ, फिर हमें जो है रूम नंबर अलॉट कर दिए थे, लाइक वहाँ पे बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स के भी प्रैक्टिकल्स हैं, तो मैं गई और रूम नंबर 9 था मेरा। वहाँ पे जाती हूँ, हमारी सबसे पहले अटेंडेंस की शीट आती है, हमने अटेंडेंस दी, एंड देन हमें जो है वहाँ पे वो शीट मिल जाती है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे आपको है ना 2 एक्सपेरिमेंट देंगे, एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर
2 देंगे, आपको 2 एक्सपेरिमेंट देंगे, दोनों ही करने हैं, ठीक है, दोनों ही करने हैं, और दोनों जो है वो 1 सेकेंड, दोनों जो है 5 मार्क्स के होंगे, ये याद रखना। और फाइल की भी आई थिंक 5 से ज़्यादा है, फिर 5 मार्क्स तो है ही है, 5 तो है ही है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो मुझे बोला था सर ने, बट मेरा ध्यान नहीं गया टू बी ऑनेस्ट, तो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये काम होगा, एंड देन सेकेंड चीज़ जो है, वहाँ पे फाइल वगैरह दी हम लोगों ने, उन्होंने फाइल वगैरह कलेक्ट कर ली। अब जिसका थ्योरी का एग्ज़ाम हो गया ना, सिर्फ उसी का ही प्रैक्टिकल लगेगा और किसी का भी नहीं लगेगा। अगर आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हो गया तो आप फिर उसका प्रैक्टिकल दे सकते हो। अगर आपका थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल देने मत, मतलब उसकी फाइल सबमिट मत करा देना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ नहीं, बट वो केमिस्ट्री की फ़ाइल लेके वहाँ पे सबमिट करवा दी उन्होंने, तो वो थोड़ा एक अलग ही केस वहाँ पे उलझन में हो जाएगा, मतलब ख़राब इंप्रेशन वगैरह में बोलूँ तो हो जाएगा। सेकेंडली चीज़ होता क्या है, आपको 2 एक्सपेरिमेंट दे देंगे वो बोर्ड पे लिखे हुए एज अ क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन 1 है, तो मैं ये फाइंड करो। फिजिक्स में हमें एक तो रेजिस्टेंस वाला दिया था और मीटर ब्रिज से फाइंड करके, एंड सेकंड हमें जो क्वेश्चन दिया था वो था एक वर्नियर कैलिपर का दिया था, क्योंकि ये 2 फेमस टॉपिक हैं, एक तो रेजिस्टेंस वाला था और एक वर्नियर कैपिलर वाला था, तो ये दोनों एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन इनके अंदर जो होता है ना एम, ठीक है, एंड जो भी है आगे का जो भी मेरे को पता नहीं है, रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, फिर आई थिंक क्या था, और रिक्वायर्ड मटेरियल हो गया, प्रोसीजर, हाँ प्रोसीजर हो गया, एंड देन प्रोसीजर के बाद तुम्हारा ऑब्जर्वेशन टेबल, एंड फिर डायग्राम, फिर रिजल्ट, और फिर उसके बाद प्रिकॉशंस अगर है तो, मतलब ये लिखना होता है। वो तो सर तुम्हें वहाँ पे जो है वहाँ पे तुम्हें जो ब्लैक बोर्ड है जो भी है वहाँ पे तुम्हें लिख के बता देंगे कि तुम्हें क्या से क्या लिखना है, मतलब हेल्प करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद चीटिंग मत करना, अगर पकड़े गए ना तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। भाई मेरा केंद्रीय विद्यालय का सेंटर था, एंड दे वर लिटरली सो स्ट्रिक्ट, ठीक है, बट हम तो भी थोड़ी थोड़ी बातें करके सब लोग कर रहे थे, बट सर के सामने मत पकड़े जाना, ठीक है, बस ये है। बाकी बातें खूब करो भाई, वहाँ पे सब कर रहे थे, सब चीटिंग कर रहे थे, सब बेफिक्र है, ठीक है ना। सेकेंड चीज़, ये 2 चीज़ें होंगी तुम्हें। अब मैं बताती हूँ, तुमसे फ़ाइल ले ली, ठीक है, तुमसे फ़ाइल सबमिट करवाएंगे, तुमसे ये 2 एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, देयर विल बी नो वाइवा, कोई वाइवा नहीं होता, ठीक है, कोई तुमसे एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएंगे, बस ये 2 चीज़ें होगी। फर्स्ट चीज़ मैंने बता ही दी कि तुमसे फ़ाइल सबमिट कर लेंगे बिना कुछ पूछे ताछे, सबकी सीट पे आके फाइल सबमिट करा लेंगे, एंड उसके बाद तुमसे 2 क्वेश्चन लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पे, और तुम्हें उनके एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब लिखना है पूरा प्रोसीजर वगैरह सब कुछ, बस दैट्स इट, कुछ नहीं है। और तुम्हें बोल देंगे कि जिसका हो गया वो जाओ, लिटरली कुछ नहीं था। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पर बोलती हूँ कि वो तुम्हें ना ऐसे अगर मैं इसे 1 पेज मानूंगी ना, तो वो तुम्हें टोटल 4 पेजेस देते हैं, ठीक है, तुम्हें पेजेस 4 देंगे, और उन 4 पेजेस में तुम्हें ये 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं। आई नो इम्पॉसिबल है, बट यही शर्त थी। मैं सही बोलूँ, मुझे भी नहीं पता था, जब मेरी बगल वाली जो स्टूडेंट थी उसने पूछा तो उन्होंने बोला कि यही है, बस इसमें लिखो जो लिखना है, तो मुझे भी वहाँ पे शौक लगा, बट ठीक है, मैंने कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करके लिख ही दिया था, क्योंकि जो फ्रंट पेज होता है ना उसमें तो आधे से ज़्यादा स्पेस तो इनकी एंट्रीज वगैरह में होता है, फिर तुम्हें क्वेश्चंस भी लिखने होते हैं, और उसके बाद इतनी सी स्पेस में तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंट चालू होता है। बट ठीक है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा शीट वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, वही है, उसमें जो भी करना है जो करो। आई थिंक दैट्स इट, और तो कुछ था नहीं स्पेशली। मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखे थे, तो पता नहीं चेंज होता है तो, बट ठीक है। तो मेरा तो सिर्फ फिजिक्स का ही था, एज आई टोल्ड यू गाइस, और लेट्स सी और क्या होता है। अगर आप लोगों को जानना है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया ये सब कुछ, ठीक है, अगर आपको जानना है कि थ्योरी एग्ज़ाम में क्या होता है, क्या लेके जाना है, सब कुछ एवरीथिंग यू वांट टू नो, तो मैं उसका भी वीडियो बना सकती हूँ। खैर अभी तो मेरा सिर्फ फिजिक्स का हुआ है, मैं भी ऑन डिमांड की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। मतलब अगर किसी का फिजिक्स का पेपर है ना अभी रिसेंटली, तो वो सोचेगा कि मैं लॉज ऑफ मोशन भर भर के पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरे लॉज ऑफ मोशन से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, एंड यस यू राइट माइट बी शॉक, बट दिस इज़ द रियलिटी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट होता क्या है कि ऑन डिमांड का जो पेपर होता है ना, वो किसी को नहीं पता होता कि कैसा है क्या है, सब बस तुक्कों पे चल रहे होते हैं, एंड यही रियलिटी है। जो देखे आता है ना उससे शौक लगता है भाई। और तो मैं क्या बोलूँ, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आप देखोगे ना यूट्यूब पे
आपको सिर्फ बता देंगे कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ये करना है, और पैसे वगैरह नहीं मांगते भाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही लाइक प्राइवेट सेंटर से मांगते होंगे, बट जो केवीज हैं उसमें तो भाई मुझ ऐसा तो कोई भी चीटिंग का या फिर पैसों का ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है। एंड मुझे लगता भी नहीं है वो लोग करेंगे अपनी रेपुटेशन ख़राब। दैट्स इट। अब कोशिश भी मत करना कोई चीज़ करने की, मतलब लाइक बहुत ही ऐसी चीज़ें मतलब मैं बताना चाहती हूँ, बट मैं सोची अभी नहीं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा फिर इन्फॉर्मेशन। बट या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी, जो कि फर्स्ट टाइम जो है ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम ऑन डिमांड का प्रैक्टिकल देने वाले हैं, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सही बोल रही हो, कोई वायवा नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि क्या फिज़िक्स की तरह होगा या नहीं होगा, क्या होगा, बहुत क्वेश्चन थे। और मेरी वहाँ पे जाकर टेंशन ऐसे साफ हो गई, बिल्कुल लिटरली क्लियर। सो यप, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड सी यू गाइस टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। टेंशन मत करो भाई, मतलब फेमस जो है एक्सपेरिमेंट्स उनको रट्टा मार लो, जैसे कि मैंने बोला इसमें रेजिस्टेंस वाला, वर्नियर कैलिपर वाला, बस इनके रट्टा मार लो, ठीक है। और तो देखते हैं या, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।